चलिए देखिए एथिक्स ऑफ चारवाका। ओके, वी आर डिस्कसिंग द एथिक्स ऑफ चारवाका। तो एथिक्स ऑफ चारवाका का एथिक्स पहले हमको समझना होता है कि आया कहां से। ओके, किसी का भी थ्योरी समझने से पहले वो आया कहां से, तब जाके हम लोग जानना चाहेंगे कि वह कहना क्या चाहता है। एथिक्स ऑफ चारवाका आया कि एपिस्टेमोलॉजी से, यानी कि नॉलेज से। एपिस्टेमोलॉजी मतलब थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो चारवाका ने कहा परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। अब ये परसेप्शन क्या है? परसेप्शन मतलब जो डायरेक्ट नॉलेज हमको प्राप्त होता है, जैसे ईयर से ऑडिटरी परसेप्शन, आई से विजुअल परसेप्शन, नोज से ऑल्फैक्टरी परसेप्शन यानी कि टच करके जो आता है टेक्चुअल परसेप्शन, एंड जीभ से ऑल्फैक्टरी परसेप्शन, सॉरी गस्टेटरी परसेप्शन। तो 5 टाइप्स ऑफ परसेप्शन। ओके, इन पांचों से ही जो आया उसी के बेसिस पे उन्होंने कहा कि हमको नॉलेज प्राप्त होती है। और बाकी जो कि है फिलॉसफी में या किसी भी हम लोग का सोर्स जो कि है जानने का, वो 6 सोर्सेस होते हैं। तो उन्होंने हर चीज को फिर कह दिया कि नहीं ये नॉन वैलिड है। उन्होंने उसको माना कि ये जो कि है सोर्सेस ऑफ नॉलेज है, इसी के बेसिस के हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, लेकिन वो वैलिड नहीं है। उसने एग्जांपल देके समझाया कि किस तरह से वैलिड नहीं है, इन्फ्रेंस का भी समझाया, टेस्टिमनी और दूसरे भी सोर्सेस ऑफ, लेकिन वो वैलिड सोर्सेस नहीं है, उन्होंने समझाया। ओके, तो इस तरह से उन्होंने सिर्फ माना कि परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। तो इसी के बेसिस पे, परसेप्शन के बेसिस पे उन्होंने मेटाफिजिक्स डिराइव किया। और मेटाफिजिक्स क्या है? थ्योरी ऑफ रियलिटी, रियलिटी की खोज करता है। जैसे हम लोग कोई सा भी एग्जिस्टेंट देखते हैं, सब चीज, चाहे आप हो, हम हो, बिल्डिंग हो, ट्री हो, कुछ भी हो, तो यह रियलिटी, उसके पीछे का एग्जिस्टेंस के पीछे रियलिटी क्या है, उसके पीछे का। तो यहाँ पे जब मेटाफिजिक्स, तो नॉलेज के बेसिस पे हम लोग जानना चाहेंगे। और अकॉर्डिंग टू चारवाका परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। वो सबको स्किप कर दिया टाइम के कारण। तो मेटाफिजिक्स, तो इसके परसेप्शन के कारण उन्होंने देखा कि गॉड भी नहीं है। गॉड कहाँ दिखता है? यानी कि 5 सोर्स ऑफ नॉलेज जो है हमारा, आंख, कान, जीभ, टच करके या फिर सूंघ करके, जो कि स्मेल है, तो पांचों में परसेप्शन यानी कि गॉड नहीं दिखता है, सोल भी नहीं दिखता है। तो ना गॉड है ना सोल है। और एक कहता है ना कि लॉ ऑफ कर्मा, तो लॉ ऑफ कर्मा भी कहाँ दिखता है? तो इन्होंने मेटाफिजिक्स के द्वारा ये डिराइव कर लिया यहाँ से, नॉलेज से, मेटाफिजिक्स में, कि ना गॉड है ना सोल है। तो जब गॉड है ना सोल है, ना ही लॉ ऑफ कर्मा जैसा कोई चीज एग्जिस्ट करता है, तो फिर इन्होंने अपना इसी के मेटाफिजिक्स के बेसिस पे इथिक्स बनाया। और तो इथिक्स क्या हो गया? जब ना गॉड है ना सोल है ना हमारा लॉ ऑफ कर्मा है, तो खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। गुड गुड वेरी गुड। तो सिंपल सी है। तो इसको हम लोग कहते हैं हेडोनिज्म। यानी कि हेडोनिज्म कम्स फ्रॉम द वर्ड हेडोन। हेडोन मींस प्लीजर, कि हम लोग कोई सा भी काम करेंगे प्लीजर के लिए करेंगे, प्लीजर को ही ध्यान में रख के। वो कहते हैं ना वे पेन, जैसे एक तराजू लेते हैं, वे पेन एंड वे प्लीजर। जैसे दुकानदार भी अगर कुछ चीज लेने के लिए जाते हैं हम लोग, तो वो क्या करता है, एक तरफ रखता है अपना जो भी रखता है, वेट रखता है, और एक तरफ सामान, सामान यानी कि ज्यादा होना चाहिए वेट के अनुसार, तभी हम लोग सामान लेते हैं सामान। तो उसी तरह वो कहता है प्लीजर देखो या पेन देखो, जब प्लीजर ज्यादा हो जाए तो वही काम करो। और हेडोनिज्म कम, यानी कि हेडोनिज्म कम्स फ्रॉम द वर्ड हेड ऑन, और हेड ऑन का मतलब होता है प्लीजर। ये ब्रिटिश वर्ड है, यानी कि इंग्लिश वर्ड है। और इसका जैसे एक, अगर हम लोग सिमिलर फिलोसफर जो कि है ना, इसका जेरमी बेंथम है, ब्रिटिश फिलोसफर, एकदम से उन्होंने भी सेम थ्योरी दी है। हेडोनिज्म थ्योरी उन्हीं की है। हाँ, तो हेडोनिज्म को उन्हीं की थ्योरी, इसको हम लोग यूटिलिटेरियन थ्योरी भी बोलते हैं। इसमें 2 फिलोसफर आते हैं, एक जेएस मिल जो इनको जेरमी बेंथम को रिफाइन किए, यानी कि, और उनको जो कि क्रूड फॉर्म ऑफ हेडोनिज्म जो कि था, यानी कि प्लीजर फॉर द इगोइस्टिक प्लीजर एंड क्रूड फॉर्म। क्रूड फॉर्म से मतलब है कि जैसे बीस्टली प्लीजर, जब कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ना गॉड है ना सोल, तो अपना प्लीजर लो जिस तरह से आपको मन करता है प्लीजर लेने का। और प्लीजर का मतलब हर चीज हो जाता है। जैसे 5 सोर्स है, तो 5 सोर्स से हम, ये नहीं कि सिर्फ एक ही फॉर्म में प्लीजर होता है, प्लीजर हर फॉर्म में। जैसे कुछ चीज खाने का, हाँ, तो उससे भी टेस्ट आता है, वो भी प्लीजर। जैसे किसी को टच करके होता है, तो वो भी प्लीजर। किसी बहुत अच्छे चीज को स्मेल करके आता है, तो वो भी प्लीजर है। तो पांचों सोर्स, यानी कि जितना परसेप्शन उतना
प्लीजर हो गया। तो कहता है कि लेकिन यहाँ पे क्रूड फॉर्म भी इंक्लूड हो गया कि चार्वाका कहता है जब कुछ है ही नहीं तो सिर्फ अपना प्लीजर देखो, सिर्फ अपना प्लीजर देखो, और क्रूड फॉर्म में भी आप प्लीजर ले सकते हो क्योंकि कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप अपना है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, आपको जिस तरह से संतुष्टि मिलती है क्योंकि सिर्फ आप ही हैं, न मरने के बाद सोल है, ना देखने वाला कोई गॉड है, आपको जिस तरह से हो सकता है प्लीजर उस तरह से लीजिए। लेकिन ये सोसाइटी के लिए हमारे सरवाइव नहीं कर सकते, सोसाइटी में यह थॉट सरवाइव नहीं कर सकता है क्योंकि सब अगर इसी थॉट को मानने लगे, हाँ, तो सब कुछ यानी कि एनार्की फैल जाएगा। जैसे जंगल राज में होता है ना, एक बड़ा जानवर दूसरे जानवर को यानी कि खा जाता है, एक बड़ी मछली दूसरी मछली को खा जाता है, तो वही यह थॉट हमारे सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये सिर्फ अपना, ईगो मतलब होता है अहम, ओके, तो सिर्फ अपना ही वो देखता है किसी भी रूप में प्लीजर। और यहाँ पे क्रूड फॉर्म मतलब जानवर की तरह, जानवर की तरह मतलब जानवर की तरह भी, जैसे जानवर प्लीजर लेता है किसी को मार के, किसी को ये करके वो करके, तो वो भी, लेकिन ये हमारी सोसाइटी के लिए सरवाइव नहीं करती। इसीलिए इंडियन सोसाइटी में, इंडियन थॉट में इसको जितना, इसको बहुत ही हेट किया गया। यह एक मटेरियलिस्टिक फिलॉसफर है और मटेरियलिस्टिक से सोसाइटी सस्टेन नहीं कर सकती, सोसाइटी डेवलप ना कर सकती, ना ही सस्टेन कर सकती। तो इसीलिए मोरालिटी के बेसिस पे ही सोसाइटी डेवलप कर सकती है, सोसाइटी सस्टेन कर सकती। लेकिन मोरालिटी के लिए, मोरालिटी का बेसिस क्या है? मोरालिटी का बेसिस है, इथिक्स का बेसिस क्या है? इथिक्स का बेसिस है मोरालिटी। इथिक्स इज व्हाट? इथिक्स इज द साइंस ऑफ मोरालिटी, ओके। तो मोरालिटी जो कि है यानी कि सोसाइटी को सस्टेन करने के लिए मोरालिटी की जरूरत होती है, और बिना मोरालिटी के इथिक्स नहीं डेवलप होगा, बिना इथिक्स के सोसाइटी डेवलप नहीं होगा। और मोरालिटी लेकिन कहाँ से आया? मोरालिटी का बेसिस है रिलीजन, रिलीजन से ही मोरालिटी आया, चाहे कोई सा भी रिलीजन, हर रिलीजन, जैसे इस्लाम को भी अगर लेंगे या हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, कोई सा भी, तो वह हमेशा किसी ना किसी फॉर्म में मोरालिटी, भले ही वो दूसरों रिलीजन के लिए एक गलत हो सकता है संदेश देता हो, लेकिन अपने लोगों के लिए वह एक मोरल स्टैंडर्ड बनाता है ताकि उसका जो सोसाइटी, क्योंकि ये रिलीजन सब बहुत ही पहले डेवलप हो चुका है, यानी कि पहले बन चुका है, तो पहले इतना ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं था, वर्ल्ड लेवल पे जा नहीं सकता था, तो उस सोसाइटी को देखते हुए रिलीजन को बनाया गया, उस सोसाइटी में उसका थॉट डेवलप किया। तो मोरालिटी का जो बेसिस है वो हो जाता है रिलीजन। तो लेकिन रिलीजन, तो इस तरह से रिलीजन बहुत ही जरूरी है, मोरालिटी बहुत ही जरूरी है, इथिक्स बहुत ही जरूरी है, और चार्वाका को थॉट इंडियन सोसाइटी में नहीं हो सकता है, कम से कम जेएस मिल के उसको रिफाइन करना ही होगा।